धन्यवाद सर। अगर सर का आदेश हो तो सर सेंट्रलाइज हमारा जो है सर वहाँ से एक छोटा सा क्लास सर हम लोग चलवाना चाहते हैं सर, इससे कि कैसे पढ़ा रही है। कितने दवाई दुकान में हम खरीदते हैं उसी आकार का। ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। उदाहरण है बैक्टीरिया। हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं बैक्टीरिया हर जगह पूरे पर्यावरण में मौजूद है, पानी में, मिट्टी में, हवा में, कहीं पर भी। ठीक है, तो ये उसका आकार है बैक्टीरिया का। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों की इसमें जो है बहुत सारी इसके अंदर बाहर जो है इसकी बहुत सारी संरचनाएं मौजूद है। हम एक एक करके इस संरचना के बारे में डील करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चा यहाँ से पूछ सकता है सर, वो है सर कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं सर। ये जो बच्चों आपको लाल रंग की जेल जैसी संरचना नजर आ रही है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं राइबोसोम, जिसका की कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। इसका नाम है राइबोसोम और इसका काम ही है प्रोटीन का निर्माण करना। कोशिका चाहे कोई भी हो, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, ये राइबोसोम जो है वो एक ही काम करेगा, वो है प्रोटीन का निर्माण, मतलब प्रोटीन बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट संरचना की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट संरचना जो हमारा है बच्चों वो है ये। अब आपको स्क्रीन में जो है बच्चों एकदम उलझा हुआ अनियमित आकार की कुछ संरचना नजर आ रही होगी। ये इसको हम बच्चों कहते हैं न्यूक्लियोइड। बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक में जो है वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, इसमें क्या होता है न्यूक्लियोइड मौजूद होता है। और ये न्यूक्लियोइड में जो है ना क्या होता है आपका डीएनए, आरएनए, जीन्स मौजूद होते हैं, मतलब आनुवांशिक गुण जो हमारे माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट, और ये न्यूक्लियोइड याद रखेंगे बच्चों की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट संरचना में जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। बच्चे याद रखेंगे इसका नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। जैसे कि बच्चों हमारा शरीर है, मांसपेशी, हड्डियां हैं, तो क्या हम लोग डायरेक्ट मांसपेशी हड्डियों को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर एक आवरण है जिसको हम कहते हैं त्वचा। उसी तरह सेल के अंदर की संरचनाओं को कौन ढककर रखता है? कोशिका झिल्ली ढककर रखता है। इसका है दो कार्य, पहले कि ये सुरक्षा प्रदान करता है सेल को, और दूसरा कि किसी भी पदार्थ को सेल के अंदर और बाहर जाने का ये परमिशन देता है। कोई भी पदार्थ आ जा नहीं सकता जब तक कि आप परमिशन ना दे। ये बिल्कुल क्लासरूम की तरह जहाँ पे टीचर और बच्चे मौजूद है। अभी जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, क्या आप टीचर के परमिशन के बिना क्लासरूम के बाहर जा सकते हैं? नहीं। क्या बिना परमिशन के अंदर आ सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह जो है ये कोशिका झिल्ली भी जो है उसी तरह बिहेव करता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट संरचना में, देखते हैं बच्चों की क्या है हमारा नेक्स्ट संरचना। नेक्स्ट संरचना है, अब आपको दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन में बड़ा, ये एकदम हल्के हरे रंग का एक संरचना मौजूद है। इसका नाम है बच्चों सेल वॉल। सेल वॉल मौजूद है ये, और सेल वॉल को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। याद रखेंगे बच्चों, ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये बहुत ही कठोर, बहुत ही टफ आवरण होता है। इस वाले पे मैडम ये आवाज आ रही है यहाँ से, एक बार ऑन कर लेंगे। जिस जगह पे सामने टीवी में इधर आइए, उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए या अगर हो सके पॉसिबल तो। आवाज आ रही है निमिषा मैम? अच्छा, एक बच्ची क्या नाम है सोनी, आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही है, तो उनको एक आंसर दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि वो
फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी चीज सेल के अंदर आए या बाहर जाएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है। लेकिन उसके बाहर तो सेल वॉल की लेयर होती है, वो तो रिजिड होती है। तो कैसे सेल वॉल को पार करके कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ सकता है? वो तो सेल वॉल रिजिड है। सेल वॉल रिजिड है, लेकिन वो कोई भी पदार्थ को आने जाने दे सकता है। वहाँ पे परमिशन नहीं रहती है सेल वॉल के अंदर जाने में। लेकिन सेल वॉल को क्रॉस करके जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचते बच्चे, तो वहाँ पे परमिशन की आवश्यकता होती है। जैसे आप स्कूल के कंपाउंड में एंटर तो कर जाते हैं, पर क्लास में अगर टीचर है तो एंटर करने के लिए आप क्लास में टीचर से परमिशन लेंगे ना, हाँ या नहीं? उसी तरह वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है उसको जब तक परमिशन नहीं देगा उस पदार्थ को, वो वहाँ पे ना तो अंदर आ सकता है ना ही वो जा सकता है। इसीलिए उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है। आठ बार बच्चे चाहिए। मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे कि राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री उसे कहा जाता है, वो प्रोटीन बनाता है, तो हम सिर्फ राइबोसोम को ही क्यों प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? उसमें क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं जिस वजह से हम उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और किसी और को हम नहीं कह सकते? देखिए, जो राइबोसोम होता है इसके अंदर की बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, और दूसरा कोई भी कोशिका प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकता है। हम जब पढ़ते हैं ना कोशिका, तो कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर मौजूद होती है केंद्रिका, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और वो न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम के निर्माण में। और उसी टाइम में जब राइबोसोम का निर्माण होता है तो उसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद किए जाते हैं, ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं उसके अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही निर्माण कर सकता है, वो किसी और कंपाउंड का निर्माण नहीं करेगा। चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल, वो किसी भी, क्योंकि उसके अंदर फैक्टर्स ही ऐसे होते हैं, वो फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन का निर्माण करने में। बच्चे थैंक यू मैम। निकलिए।
एसी लगी हुई थी हमारे सरकारी स्कूल में। इस तरीके से जो एआई तकनीक की पढ़ाई है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं वो आके पढ़ाएंगे, लेकिन वो सपना साकार हुआ है। और यही वजह है कि आज उनके माता पिता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है वो बदल रही है। शिक्षा एक नई उड़ान के साथ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई पहचान के साथ बिल्कुल अब एक नई लकीर खींचने को बिहार में तैयार नजर आ रही है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तकनीकी और संचालित जो शिक्षा की पहल है वो अब सम्राट सरकार ने शुरू कर दी है। और उसकी तस्वीर हमारी एआई वाला जो है इसमें एक अच्छी बात है कि जैसा कि सारा बन हमारे आईसीटी लैब्स कोई भी बच्चा वहाँ जाकर सर खुद से कर सकता है। ये भी इन हाउस डेवलप किया हुआ है, डिपार्ट सर लोगों ने कराया है सर, ताकि सर और इसमें सारी इतने सारे फैक्टर्स हैं बच्चे को, हर बच्चे को अल्टीमेटली बात करें तो हर बच्चे को एक इंडिविजुअल टीचर दे, एक टीचर दे। और दूसरा जो मेरा बिल्कुल कंसर्न ये था सर, जो पूरी दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई चल रही है, हमारे बच्चे कम से कम यूज करें तो काफी खुश हो रहे हैं और उसी से भी सपने बुन पाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और
मूलभूत साक्षरता उद्देशित योजना, लीडर, टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग, छात्र छात्राओं को सीखने की योग्यता को संवर्धित करने के परिणाम में गुणात्मक सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण है। सक्रिय प्रारंभ करने से पहले आइए संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से एक स्वैच्छिक संस्थान है और उनके सहयोग के विभिन्न आयामों से हम परिचित होते हैं। ज्ञानी बिहार में शिक्षा का भविष्य अब और भी सशक्त बनने जा रहा है। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। शिक्षा विभाग विश्व स्तरीय अनुभव रखने वाले 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ शून्य लागत पर MOU कर रहा है। एक स्टेप फाउंडेशन बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित का डिजिटल अभ्यास उपलब्ध कराएगा। बागवानी AI छोटे बच्चों की पढ़ने की क्षमता का आकलन कर सीखने में कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करने में सहयोग करेगा। खान अकेडमी इंडिया कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के गणित और विज्ञान की पढ़ाई को और मजबूत बनाएगी। पाई जैम फाउंडेशन विद्यार्थियों को डिजिटल कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग से परिचित कराएगा। मंत्रा फॉर चेंज के द्वारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम एवं मेंटरिंग कार्यक्रम के माध्यम से सभी विद्यालयों में अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भाषा और गणित की बुनियादी सीख को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा। वहीं शिक्षा लोकम फाउंडेशन AI आधारित प्रणाली के माध्यम से अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की राय को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ेगा। इन पहलों से बच्चों की सीखने की कमजोरियों की समय पर पहचान होगी, नियमित अभ्यास को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित होगा। बागवानी AI एक स्टेप कॉन्टिनेंट Khan Academy India. इसके बाद बाई जैम फाउंडेशन और अपने मंत्रा करती बहुत आभार माने
जो बहाल है यार सरकारी स्कूल में कर पाएंगे यही वजह कि बच्चों में उत्साह भी नजर आ रहा है और चीजों को बनाए हैं उसको मुख्यमंत्री देखते हुए और सातों पर देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से मुख्यमंत्री को बच्चे जो है समझाते हैं बच्चे जो है तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री अब जो है तस्वीर हम दिखाए और आगे से गेट से ले लीजिए देखते हुए यहाँ देखिए आज एक तस्वीर वो नजर आ रही है यानी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है खासकर अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज दिखाने
नजर आ रही है बच्चियों जो सरकारी स्कूल है उसका जो म्यूजियम है और इस म्यूजियम में जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे वो बेहतर कार्य कर रहे हैं उसमें यहाँ नजर आ रही है। और अभी मैं वही कि हर एक जो क्लासरूम है इस स्कूल में क्या कुछ बेहतर है उससे जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भविष्य में अभी तो स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत हुई है नीट और जी तैयारी वो उसकी शुरुआत हुई और क्या किया जाए यहाँ सरकार बिहार में अच्छी शिक्षा के लिए बिहार को जाना चाहिए। समाज सरकार यही कोशिश है बिहार में शिक्षा जाना जाए सरकार की कोशिश है और इसी की वजह से इसका शुभारंभ हुआ है बिहार क्लासेज का शुभारंभ हुआ है। वहाँ से जाके लीजिए बस सुविधा शुरू की जाएगी और इस सुविधा के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तकनीकी और संचालित शिक्षा की जो पहल है वो शुरू हो रही है और उसकी शुरुआत आज राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सातवें नगर में शुरू हो गया है वही किसी बच्चे जो नजर आई तमाम बायोलॉजी जो लाइब्रेरी है जो छात्राएं हैं चलिए आप लोग आगे बढ़ने
मजबूत नींव सदैव समर्पित शिक्षकों के ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन से तैयार होती है। इसी नींव को और सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 नवनियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर राज्य के शिक्षा तंत्र को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की है। आज ये बहुत ही खुशी वाला पल हम लोग को हेमंत सोरेन जी ने दिया है। आज लग रहा है कि एक सपना आज पूरा हुआ है। आज यहाँ पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है और यही परिकल्पना था कि जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया और आज जहां 9000 10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए। आने वाला समय में शिक्षा के इस गति को और रफ्तार देंगे। आप सबको धन्यवाद, जोहार, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता का जनता कि एक और विद्यालय जहाँ पर
बच्चों के लिए प्रयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे विद्यालय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। महोदय, आपका हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर, मेरा नाम शिवानी है, मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। ये मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, इसके बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं और इसमें बताया गया कि ड्रोन के काफ़ी ज़्यादा यूजेज है। इसमें हम इसे फ्यूचर में जैसे काफ़ी इमरजेंसी टाइम में कोई डिजास्टर यदि आपदा कोई आता है उस समय हम इसका यूज़ करते हैं। इसका वर्जन बहुत आ गया है। यस सर। और अच्छा क्या हो सकता है ये सबसे पहले? काफी आगे है, मशीन की सिलाई और बच्चों में सरकारी स्कूल की बच्चियाँ बेहद अच्छे तरीके से अपने काम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हर एक और ये देखिए सीएम एक और प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। सरकारी स्कूल जो तमाम फीसद आने वाले दिन इसमें आप बता दें कि आज का दिन बिहार के लिए मैं जो सरकारी स्कूल पढ़ने वाले बच्चों बिहार स्कूल लाइव क्लासेज और आज शुभारंभ और अभियान सरकारी अच्छा काम करते हैं। चलिए आप लोग आगे बढ़ जाइए, आप आगे जाइए। बढ़िया